Welcome to the Lincoln School video class. Good morning, dear students, and Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine and good. So, I am your chemistry teacher, Miss Bray for grade metric. So, today our topic is anomalous behavior. स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की, यानी कि वाटर एक ऐसा बिहेवियर शो करता है जो यूजुअली सब्सटेंसेस जो है वो शो नहीं करते। ठीक है, यानी कि यूजुअल बिहेवियर से हट के एक बिहेवियर शो करता है और इसको हम एनॉमलस बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, वाटर का एनॉमलस बिहेवियर। अब हम ये एनॉमलस बिहेवियर स्टडी करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास एक रूल होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को, हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, इसको हम क्या करते हैं, इसको जो है वो हम हीट करें तो ये क्या करता है, ये एक्सपैंड करता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक रूल आ गया कि जब हम किसी सब्सटेंस को, मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात करते हैं और हम जो है कुछ गैसेस की भी बात करते हैं, ठीक है, कि सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो फैलती हैं, चीजों को हम जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो वो फैलती हैं, और जब उनको जो है वो कूल करते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि जब इनको कूल किया जाता है तो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रूल आ गया, रूल ऑफ नेचर आ गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर इसका ग्राफ भी साथ के साथ देख लें हम, कि इसके ग्राफ में हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया, इसमें हमें नजर आ रहा है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर, कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब यही है कि चीज एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब यही है कि हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम हीट कर रहे हैं तो चीज एक्सपैंड कर रही है। इसके अगर हम रीजन देखें तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, जिस तरह से हम अगर यहाँ पे बना लेते हैं कि ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, इसके अंदर हमारे पास एटम्स है इस सब्सटेंस के जो इस सब्सटेंस को बना रहे हैं मिलके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, जब इनको हीट मिलती है या टेम्परेचर मिलता है, ठीक है, हम TEMP टेम्परेचर के लिए लिख लेते हैं, इनको टेम्परेचर मिल रहा है तो क्या हो रहा है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फास्ट हो जाती है, यानी कि जो इनके पास एनर्जी है जो इनकी मूवमेंट की वजह से आ रही है वो क्या हो गई है, वो फास्ट हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से ये स्पीड अप कर जाएंगे। ठीक है, ये स्पीड पकड़ लेंगे ये सारे मॉलिक्यूल्स, और क्या होगा कि ये जो है वो तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे और इसकी वजह से ये दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि एक्सपैंड कर जाएंगे, इनका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि वाटर के केस में जो है वो एक डिफरेंट सिचुएशन होती है। ये हमारे पास आ गया वाटर का ग्राफ, और इसमें अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे जाएं, यानी कि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वाटर जो है वो एक अनयूजुअल बिहेवियर शो कर रहा है, यानी कि अनलाइक दूसरे सब्सटेंसेस ये क्या कर रहा है, ये जो है वो इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, इसकी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ मेंशन करते हैं कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट होता है। ठीक है, और एक और उसके करीब जो है वो एक मॉलिक्यूल आता है, और उस मॉलिक्यूल के अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में से एक एटम है, और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन से होते हैं, वो होते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, और फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया, इसके अलावा ऑक्सीजन, और समटाइम्स हम क्लोरीन की भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऐसे एटम्स हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाते हैं बाकी एलिमेंट्स से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के करीब अगर इनमें से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है, और हम ये देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करने की ताकत रखते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। अब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन का दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन या क्लोरीन के साथ एक जो है वो टेम्पररी या सेकेंडरी बॉन्ड बनता है। ठीक है, एक सेकेंडरी बॉन्ड बनता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं कि सेकेंडरी बॉन्ड है या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और ये जो है वो कोवलेंट बॉन्ड से, यानी कि जो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होता है वो तो कोवलेंट बॉन्ड होता है, उससे ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये इतना इसकी प्रेजेंस जो होती है वो एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है वो अट्रैक्शन को जो है वो की वजह से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिस तरह से अगर हम देखें वाटर के केस में देख लें, ठीक है,
हम इस ग्राफ के इतने पार्ट को जो है वो सामने ही रखेंगे ताकि हमें जो है वो अंदाजा होता रहे और इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो बात करें, ठीक है। तो हम देखते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल्स मौजूद है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। किस तरह से कि ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, ये तीसरा, ठीक है, और ये चौथा। अब एक हम देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ एक टेम्पररी या डॉटेड बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये टूटते भी रहते हैं और बनते भी रहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के साथ साथ ये वेरी करते हैं, टूटेंगे भी और बनेंगे भी। तो हम देखते हैं कि ये जो है वो एक सेकेंडरी बॉन्ड्स है और इन बॉन्ड्स की वजह से वाटर में जो है वो स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स और इन बॉन्ड्स की वजह से वाटर में स्ट्रेंथ आती है और वाटर इसी वजह से अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है, ठीक है। अब वो अनयूजुअल बिहेवियर क्या था, हमने कहा कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे जाए तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि बात कर लेते हैं, अगर 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। हालांकि बाकी सब्सटेंसेस की बात करें तो वो तो डिक्रीज करता है, ठीक है, यानी कूल करने पे। तो इधर हम देखते हैं होता क्या है, हम वाटर का एक ग्राफिकल जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वाटर का ग्राफिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इसमें हैफ हैजर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, इसमें भी इसी तरह बिल्कुल हैफ हैजर्ड जो है वो डॉटेड बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं वाटर के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। और हम देख रहे हैं कि ये हैफ हैजर्ड है, ये हमारे पास लिक्विड वाटर है, इसको हम कहते हैं कि ये लिक्विड वाटर आ गया हमारे पास, ठीक है। इसकी डेंसिटी भी हम साथ के साथ देख लेते हैं। अगर हम छोटे से एरिया में देखें, बात करें इसके कि इतने से एरिया में बात करें, अगर हम यहां से लेते हैं तो इसमें जो है वो हमारे पास आ गया वाटर का ग्राफिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इसमें हैफ हैजर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, इसमें भी इसी तरह बिल्कुल हैफ हैजर्ड जो है वो डॉटेड बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं वाटर के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। और हम देख रहे हैं कि ये हैफ हैजर्ड है, ये हमारे पास लिक्विड वाटर है, इसको हम कहते हैं कि ये लिक्विड वाटर आ गया हमारे पास, ठीक है। इसकी डेंसिटी भी हम साथ के साथ देख लेते हैं। अगर हम छोटे से एरिया में देखें, बात करें इसके कि इतने से एरिया में बात करें, अगर हम यहां से लेते हैं तो इसमें जो है वो हमारे पास काफी ज्यादा एटम्स आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो है वो हमारे पास डेंसिटी क्या आ गई, 0.998 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब आ गई, ठीक है। ये आ गई हमारे पास डेंसिटी किसकी, वाटर की, ठीक है। और हम डेंसिटी क्या होती है, डी लिख रही हूं मैं डेंसिटी के लिए, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब एम क्या होता है, मैस, और वी वॉल्यूम। अब मैस को हम ग्राम से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और सेंटीमीटर क्यूब को हम एमएल भी कहते हैं, यानी मिलीलीटर्स भी कहते हैं, और वॉल्यूम को इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि गिवन वॉल्यूम में एक चीज कितना मैस रखती है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इतने वॉल्यूम में जो है हमारे पास, इतनी स्पेस में जो है वो कितना हमारे पास एटम्स आके उनका मैस जो है वो मिला के हम देख लेते हैं कि अगर पर सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके अंदर कितने ग्राम जो है वो एटम्स मौजूद हैं। तो ये हमारे पास आ गई डेंसिटी, ठीक है। अब क्या होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस से वाटर ने स्टार्ट किया कूल होना, होता गया 0 पे आया, ठीक है। इतने में क्या होता रहेगा, हम देखते हैं कि बॉन्ड्स जो हैं वो बनते भी हैं, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक भी होते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं हम, यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक भी होते हैं एंड रीफॉर्म, ठीक है, और दोबारा भी बनते रहते हैं, ठीक है, टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है, जो है वो हेक्सागोनल लाइक है, हेक्सागोनल लाइक, ठीक है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरह शहद की मक्खियों का छत्ता होता है उसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, बिल्कुल उस तरह के कंपार्टमेंट्स बने हुए। और हम एक और बात भी देख लेते हैं कि अगर हम इतना ही अमाउंट फिर से लें तो हमारे पास जो है, हम अगर इतना ही पीस फिर से गिवन अमाउंट ले रहे हैं तो उसमें हमारे पास अब तो कम एटम्स आ रहे हैं, इसमें तो बहुत सारे एटम्स आ रहे थे, इसमें तो कम आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि डेंसिटी थी मैस गिवन वॉल्यूम में कितना मैस है, तो वो कम हो गई और कितनी रह गई, 9.9167 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतनी हमारे पास डेंसिटी रह गई, यानी कि कम हो गई है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो आइस है। हम देख रहे हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं वो अपने कोरिस्पॉन्डिंग या अपने रिलेटिव लिक्विड से जो है वो डेंस होते हैं, कंपैक्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग, ज्यादा हैवी होते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस जो है उनकी उसकी तो डेंसिटी कम हो गई, यानी कि वाटर ने क्या अनयूजुअल बिहेवियर शो किया है कि इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो गई है लिक्विड वाटर से, ठीक है, यानी कि लिक्विड से कम होकर सॉलिड की जो है वो डेंसिटी कम हो गई। और क्योंकि इसमें देखिए हम देख रहे हैं 9% जो है वो स्पेस जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। 9% जो आइस के स्ट्रक्चर है उसमें 9% स्पेस जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। और हम देख रहे हैं कि अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया है वो लेस डेंस है, वाटर से जो है वो हल्का है, लाइटर है, ठीक है, अपने यानी कि अपने करस्पॉन्डिंग लिक्विड से जो है ये सॉलिड जो है वो
लाइटर है और ये जो है वो वाटर पे फ्लोट करेगा। तो ये होता है वाटर का एनोमलस बिहेवियर। Students, note down your diary. Thank you for watching the video. Take care.